गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का 9 नंबर का पाठ रीढ़ की हड्डी जो जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है, इस पाठ का तीसरा भाग देखेंगे। तो देखो, गोपाल प्रसाद अपने आवाज़ का तरीका बदलते हुए कहते हैं कि अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। तो रामस्वरूप चौंक कर मतलब आश्चर्यचकित होकर कहता है कि बिजनेस बिजनेस की बात हम करेंगे। ओह, अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। वह क्या कहता है, अच्छा ठीक है, हम बिजनेस की बात भी करेंगे, पहले तो आप सब नाश्ता कर लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए। उस पर गोपाल प्रसाद कहता है, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ मतलब तकलीफ। यह आप सब ये तकलीफ क्यों उठा रहे हो? उस पर रामस्वरूप कहता है हंसकर, हाँ हाँ हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का? मतलब तकलीफ किस बात की? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। वह क्या कहता है, ये तो मेरी तकदीर है, मेरा नसीब है, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे यहाँ आए, और ऐसा कहकर अंदर जाते हैं। उस पर गोपाल प्रसाद कहता है अपने लड़के से मतलब शंकर से, क्यों क्या हुआ? शंकर से क्या कहता है कि क्यों क्या हुआ? उस पर शंकर कहता है कि कुछ नहीं पिताजी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, फिर झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर या लाकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद मतलब शंकर के पिताजी शंकर को क्या कहते हैं कि झुककर क्यों बैठे हो, मतलब सीधे नहीं बैठे हो, बैठा होगा शंकर। तो वह क्या कहता है अपने बेटे से, हम तुम्हारी शादी, ब्याह ब्याह मतलब तुम्हारी शादी तय करने आए हैं, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन मतलब पीठ का जो हाड़ होता है वह कैसा है? शंकर का सीधा नहीं है, वह सीधा नहीं है। बैक मतलब उसमें क्या है, थोड़ी सी वहाँ पर पीठ की जो हड्डी है, पीठ की जो हड्डी है वह सीधी नहीं है, इसलिए उसके दोस्त उसे क्या बोलते हैं? बैकबोन। मतलब पीठ की हड्डी उसकी गलत तरीके की है। इतने में यह दोनों बाप बेटे बातचीत करते हैं, तो इतने में बाबू रामस्वरूप क्या करते हैं, चाय की ट्रे लेकर वहाँ पर आते हैं और मेज पर रख देते हैं। उस पर गोपाल प्रसाद कहते हैं, आखिर आप माने नहीं, चाय हुई और चाय लेकर आए। तो रामस्वरूप कहते हैं, चाय प्याले में डालते हुए कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? आपको विलायती, विलायती मतलब विदेशी, और हिंदुस्तानी मतलब स्वदेशी, अपने देश की। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी चाय? उस पर गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी क्या कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध, कितना चाय की मात्रा किस प्रकार है, आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। चीनी मतलब शक्कर। उस पर शंकर खकार कर कहता है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। सरकार क्या करेगी? अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। उस पर गोपाल प्रसाद कहता है कि चाय पीते हुए कहता है, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर मगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। वह चाय पीते हुए क्या कहता है, सरकार चाहे जो भी कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। मतलब आमदनी मतलब सरकार जो प्रॉफिट करने वाली है, अगर उसे सरकार को प्रॉफिट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करना है, तो एक ही टैक्स सरकार को लगाना चाहिए। उस पर रामस्वरूप कहते हैं, शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या?
वह क्या कहते हैं कि वह क्या होता है। आमदनी अच्छी करने के लिए एक ही टैक्स लगाना है, वह क्या होता है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। खूबसूरती पर टैक्स ऐसा कहने पर रामस्वरूप और उसका बेटा शंकर हंस पड़ते हैं। और मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है न जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे। वह ऐसा टैक्स है कि देने वाले चू भी न करेंगे। चू भी न करना मतलब कुछ भी न बोलना, मुहावरा है। उस पर रामस्वरूप जोर से हंसते हुए कहते हैं, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढप हो गया है। बेढप मतलब अजब हो गया है खूबसूरती का सवाल। वाकई आजकल क्या हो गया है, बेढप हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता ही नहीं था। मतलब हमारे ज़माने में इस प्रकार के बातें कभी भी नहीं होती कभी भी नहीं होती थी। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाकर कहते हैं कि लीजिए। उस पर गोपाल प्रसाद कहते हैं समोसा उठाते हुए। जब रामस्वरूप कहते हैं लीजिए तो गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए कहते हैं कभी नहीं साहब, कभी नहीं। उस पर रामस्वरूप कहते हैं शंकर की तरफ मुखातिब अपने जो उनकी लड़की को देखने के लिए लड़का आया था शंकर, उसके तरफ मुंह करके वह बोलते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू, आपका इस बारे में क्या ख्याल है। तो शंकर कहता है कि किस मामले में आप पूछ रहे हैं कि मेरा क्या ख्याल है। उस पर रामस्वरूप कहता है यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, मतलब खूबसूरती को हम कितना महत्व दें। तो उस पर गोपाल प्रसाद कहते हैं बीच में ही वह क्या करते हैं, बीच में ही बोलते और कहते हैं यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है और जायज़ा तो मिल ही गया होगा। जायज़ा मतलब जन्म पत्र, जन्म कुंडली, मतलब किस तिथि को वह लड़की जन्मी है। तो गोपाल प्रसाद बीच में ही क्या बोलते हैं कि बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी मतलब बहुत ज़रूरी है और उसका जन्म पत्र भी मिल गया होगा। थैंक यू।